आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कमीशन एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कमीशन एक्सपेंसेस जो होते हैं, सपोज कीजिए आपका बिजनेस है एंड कोई मीडिएटर पर्सन है जो कि आपके बिजनेस में बिजनेस लेके आता है, बिजनेस लेके जो आता है उसके अगेंस्ट में आप उनको कमीशन पे करते हैं। तो जो कमीशन आप पे करते हैं उसको आपको टैली प्राइम में कैसे बुक करना है, कैसे उसकी एंट्री पास करनी है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी किसी भी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैसे आप अपने जो बिजनेस में कोई भी अगर ऑर्डर लेके आता है, कमीशन बेसिस पे काम करता है, तो आप कैसे उसको कमीशन देंगे एंड कैसे उसकी एंट्री हम पास करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने टैली प्राइम को ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे आपको इसका लेजर क्रिएट करना है, क्योंकि अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हमें लेजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब लेजर आपको क्रिएट करना है तो गेटवे ऑफ टैली से आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आपको लेजर का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हम कमीशन एक्सपेंसेस के लेजर को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ जो लेजर का नेम है आप कमीशन एक्सपेंसेस कर लीजिए। कमीशन एक्सपेंसेस हमने कर लिया। अब आपको यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना है कि किस ग्रुप के अंडर में आप ये कमीशन एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट करेंगे। तो जो हम कमीशन देते हैं उसके लिए मैं पहले यहाँ ग्रुप सेलेक्ट कर लेती हूँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये लेजर हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्यों क्रिएट किया है। जो आप कमीशन देते हैं, अगर सपोज कीजिए कोई पर्सन है जो कि ऑर्डर लेके आता है या फिर आपका जो सेल है वो इंक्रीज करवाता है, तो उसके लिए वो कमीशन बेसिस पे काम करता है, आप कमीशन उसको देते हैं। तो जो आप कमीशन पे करते हैं वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस के लिए, आपके कंपनी के लिए खर्चे होते हैं। इसीलिए हम कमीशन एक्सपेंसेस का जो लेजर है वो अंडर ग्रुप क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे हमें नॉट एप्लीकेबल करना है, क्योंकि जो हम कमीशन पे करते हैं, छोटे मोटे कमीशन पे करते हैं, उसके ऊपर हम जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करते हैं। क्योंकि सामने वाली अगर आप कमीशन एक्सपेंसेस का, जैसे कमीशन का अगर आप बिल रिसीव करते हैं, जीएसटी बिल रिसीव करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आपको जीएसटी एप्लीकेबल रखना है। अगर आप छोटे मोटे कमीशन को पे करते हैं तो यहाँ पे आपको जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रखना है। तो अभी हम यहाँ पे छोटे छोटे जो कमीशन हम पे करते हैं उसके लिए हम यहाँ पे लेजर क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। अगेन हम नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। अगर कमीशन का आप बिल रिसीव करते हैं तो उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होता है, वो केस अलग होता है जहाँ पे कि आप बिल रिसीव करते हैं एंड उसके अगेंस्ट में उसका लेजर हम अलग से क्रिएट करते हैं जिसके ऊपर हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप कमीशन पे कर रहे हैं 2000, 1000, 4000, तो उसके लिए हम इस टाइप के लेजर को क्रिएट करते हैं एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम इसकी बुकिंग करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है। तो गेटवे ऑफ टैली से हमें वी प्रेस करना है एंड इसकी एंट्री हम बुक करेंगे जर्नल वाउचर में। तो राइट हैंड साइड से आप जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। शॉर्टकट की F7 प्रेस करके भी आप जर्नल वाउचर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है डेट। तो यहाँ पे F2 प्रेस करके आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी डेट में आप इसकी एंट्री बुक कर रहे हैं। अब सबसे पहले यहाँ देखिए आपको डेबिट करना है कमीशन एक्सपेंसेस। यहाँ पे जो हम एक्सपेंसेस बुक करते हैं तो जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं एंड कैश में अगर आप पे कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट होगा, बैंक से अगर आप पे कर रहे हैं तो बैंक क्रेडिट होगा। तो कमीशन अगर आप पे कर रहे हैं तो कमीशन एक्सपेंसेस ये लेजर आपको सेलेक्ट कर लेना है। डेबिट करना है वो अमाउंट जो आप कमीशन पे कर रहे हैं। सपोज कीजिए आप 1000 कमीशन पे कर रहे हैं तो यहाँ 1000 अमाउंट आपको फिल कर लेना है
कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश आप यहाँ पे क्रेडिट कर लीजिए। इस टाइप से कमीशन एक्सपेंसेस की एंट्री आपको बुक करनी है। नरेशन आप यहाँ मार्क कर सकते हैं कि आपने जो कमीशन दिया है वो किस बेस पे दिया है, या किसी पर्सन ने कोई डीलिंग करवाई है तो उस इनवाइस के अगेंस्ट में अगर आपने कमीशन पे किया है तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे नरेशन में मार्क कर सकते हैं, सो दैट जब भी आप इन फ्यूचर में इस एंट्री को ओपन करके देखेंगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि ये जो आपने कमीशन पे किया है किस पर्सन को किया है, किस लिए पे किया है, सारा पर्पस आपको नरेशन में मिल जाएगा। तो नरेशन आपको डिटेल में मार्क करना है। इस एंट्री को हम सेव कर लेते हैं। ये एंट्री सेव हो गई है। इसी टाइप से एक और एंट्री मैं आपको शो करके बताती हूँ कि कैसे आपको एंट्री करनी है। सेम वैसे आपको एंट्री करनी है। जर्नल वाउचर आपको सेलेक्ट कर लेना है और डेट आपको चेंज कर लेना है जिस भी डेट में आप एंट्री पास करेंगे। कमीशन एक्सपेंसेस वाला जो लेजर है वो आपको डेबिट कर लेना है। उसके बाद अमाउंट फिल कर लीजिए, जो भी अमाउंट आप कमीशन यहाँ पे कर रहे हैं। कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश कर लीजिए एंड नरेशन में आपको मार्क कर लेना है। अब जो हमने ये कमीशन एक्सपेंसेस की एंट्री पास की है, अगर आप इसको बैलेंस शीट में देखना चाहते हैं, जो एंट्री हमने अभी पास की है वो बैलेंस शीट में आपको कहाँ पे शो होगी, तो यहाँ गो टू में हम क्लिक करते हैं। देन बैलेंस शीट हम ओपन कर लेंगे एंड उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको शो होगा। इस पे एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ मैं हाईलाइट कर देती हूँ कमीशन एक्सपेंसेस। आपको यहाँ पे 5000 शो हो रहा है डेबिट साइड। अभी हमने यहाँ पे बुकिंग की है तो वो एंट्री आपको यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे एंटर प्रेस करके आप अगर चाहें तो डेट वाइज भी देख सकते हैं कि किस किस डेट में आपने कितना कितना कमीशन पे किया है। एंड टोटल कंसोलिडेट देखना चाहते हैं तो यहीं से आप देख सकते हैं कमीशन एक्सपेंसेस में आपको 5000 अमाउंट शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप जो भी कमीशन पे करते हैं उसके जर्नल वाउचर में एंट्री आपको पास करनी है, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया। आई होप ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस मिलेंगे। कोई भी कंफ्यूजन है आप यूट्यूब में जाके सर्च कर लीजिए, गूगल में जाके सर्च कर लीजिए, अपनी क्वायरी सर्च कर लीजिए एंड एंड में आपको क्या करना है, बाय सुमन एजुकेशन हब करना है, देन एंटर प्रेस कर देना है। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो मोबाइल एक्सपेंसेस होते हैं उनकी जर्नल एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। सपोज कीजिए आपके कंपनी में 4-5 एम्प्लॉयज़ हैं जिनको आप फ़ोन चार्ज करते हैं, उनका फ़ोन रिचार्ज करते हैं। तो फ़ोन रिचार्ज करने के लिए आप उन्हें मोबाइल एक्सपेंसेस कैश में पेड करते हैं, जैसे कि 200, 300 या फिर जो भी मोबाइल रिचार्ज का पैकेज होता है वो अगर आप उनको पे करते हैं तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि टैली प्राइम में आपको जो मोबाइल एक्सपेंसेस होते हैं उसकी एंट्री जर्नल कैश में कैसे पास करनी है। यहाँ मैंने टैली प्राइम को ओपन कर लिया है। अब यहाँ सबसे पहले हम लेजर को क्रिएट करेंगे। तो गेट पे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे आना है एंड हमें लेजर क्रिएट करना है, इसीलिए हम लेजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको क्रिएट करना है मोबाइल एंड फोन एक्सपेंसेस या फिर फोन एक्सपेंसेस। आप अपने अकॉर्डिंग लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ फोन एंड मोबाइल एक्सपेंसेस। इसमें सारे एक्सपेंसेस मोबाइल एंड फोन से रिलेटेड आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो अंडर ग्रुप सेलेक्ट करना होता है आपको क्रिएट यहाँ पे करना है
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आपको क्यों इस लेजर को क्रिएट करना है। जो आप मोबाइल का एक्सपेंसेस, फ़ोन का एक्सपेंसेस जो आप पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, या फिर अपने कंपनी का जो फ़ोन एंड मोबाइल एक्सपेंसेस आप पे करते हैं, वो बिजनेस के लिए, वो आपके कंपनी के लिए अल्टीमेटली इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होता है। इसीलिए हम इस लेजर को क्रिएट करते हैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब यहाँ एंटर प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल। तो यहाँ देखिए जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं मोबाइल के, उसके लिए हमें क्या करना होता है, वहाँ पे जीएसटी हम एप्लीकेबल नहीं करते हैं। अगर आप मोबाइल रिचार्ज का जो मोबाइल रिचार्ज का आप अगर इनवाइस रिसीव करते हैं, या किसी एम्प्लॉय का आपने पोस्टपेड करवाया हुआ है, उसके अगेंस्ट में आप इनवाइस रिसीव करते हैं जिसमें कि टैक्स अप्लाई होता है, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेबल करना है। अदरवाइज जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस आप मोबाइल के करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए, एंड उसके बाद यहाँ पे अगेन नॉट एप्लीकेबल करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। आप चाहें तो एप्लीकेबल भी रख सकते हैं। छोटे अमाउंट का अगर आप जीएसटी का जो बिल है अगर आप नहीं रिसीव करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में आप उसकी एंट्री पास कर सकते हैं। इस पे लेजर के वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा आपकी एंट्री पे, अगर छोटे वाले आप एक्सपेंसेस की एंट्री बुक करते हैं। अब हमने यहाँ पे लेजर को क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको इसकी एंट्री को पास करना है। तो गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे एंड इसकी बुकिंग हम करेंगे जर्नल वाउचर में। तो यहाँ राइट हैंड साइड से हम जर्नल वाउचर को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए जर्नल वाउचर ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेट मेंशन करना है कि किस डेट में आपने ये जो मोबाइल एंड फोन एक्सपेंसेस है वो किस डेट में बुक कर रहे हैं। तो यहीं से आप F2 प्रेस करेंगे, यहाँ से वाउचर डेट का विंडो ओपन हो जाएगा एंड यहाँ से आप डेट को चेंज कर सकते हैं कि किस डेट में आप कर रहे हैं। सपोज कीजिए हम 1 दिसंबर को कर रहे हैं, तो 1 दिसंबर हमने डेट सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पे डेबिट क्या करना है, मोबाइल एंड फोन एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो जो हमने लेजर जस्ट क्रिएट किया था उस लेजर को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। अब सपोज कीजिए किसी एम्प्लॉय का आपने मोबाइल रिचार्ज करवाया है, 500 रुपीज़ का जो भी पैकेज होता है वो आपने बुक कराया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कैश के थ्रू हम करने वाले हैं, इसलिए हम कैश को कर देंगे क्रेडिट। तो सिंपल सी एंट्री हो गई। मोबाइल एंड फोन एक्सपेंसेस हम डेबिट कर देंगे, कैश हम कर देंगे क्रेडिट। यहाँ पे आप नरेशन में मार्क कर सकते हैं कि जो आपने कैश पे किया है वो किसके लिए किया है, कितना किया है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ नरेशन में मार्क कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर देते हैं बीइंग कैश पेड फॉर मोबाइल रिचार्ज, और किसके लिए कर रहे हैं वो भी मेंशन कर दीजिए। तो हम कर देते हैं मोबाइल रिचार्ज फॉर आदित्य। तो आदित्य नाम का कोई एम्प्लॉय है जिनके लिए आपने ये रिचार्ज पे किया है, तो यहाँ हम एंटर प्रेस कर देते हैं। इस टाइप से आप जो मोबाइल एंड फोन एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हैं, अपने एम्प्लॉय को करते हैं, अपने कंपनी के लिए करते हैं, तो इस टाइप से उसकी बुकिंग की एंट्री आपको पास करनी है। एक और मैं आपको शो करती हूँ। तो सेम आपको क्या करना है, जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, राइट हैंड साइड से F2 प्रेस करके आपको यहाँ पे डेट चेंज कर लेना है जिस भी डेट में आप इस वाउचर की एंट्री कर रहे हैं। डेबिट आपको क्या करना है, मोबाइल एंड फोन एक्सपेंसेस करना है। उसके बाद अमाउंट डाल दीजिए, जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हैं। तो अमाउंट मैंने 200 कर दिया है। कैश के थ्रू हम करने वाले हैं, इसलिए हम कैश को यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट। नरेशन आप मार्क कर दीजिए कि आप ये जो कैश पे कर रहे हैं मोबाइल रिचार्ज के लिए कर रहे हैं, किस एम्प्लॉय के लिए कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सपोज कीजिए अदिति के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर देंगे। इस टाइप से मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि 2 एंट्रीज आपको कैसे पास करनी है। अब ये जो हमने एंट्री की है, इस एंट्री को अगर आप बैलेंस शीट में देखना चाहते हैं कि इस एंट्री का इम्पैक्ट क्या हुआ है बैलेंस शीट में, तो हम गो टू में जाएंगे। यहीं से हमें बैलेंस शीट को ओपन कर लेना है। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो होगा, उस पर एंटर प्रेस कीजिए। एंड यहाँ नीचे देखिए आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शो हो रहा है, इस पर एंटर प्रेस कीजिए। एंड हमने जो फ़ोन एंड मोबाइल एक्सपेंसेस, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ,
700 रुपीज़ आपको डेबिट साइड में शो हो रहा है, जो कि कंपनी का अल्टीमेटली एक्सपेंसेस है। तो इस टाइप से आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए अपने कंपनी का फ़ोन मोबाइल या फिर अपने एम्प्लॉयज़ के फ़ोन मोबाइल को पेमेंट करते हैं कैश में, तो इस टाइप से आपको इसकी एंट्री को पास करना है। उस टाइप से आपको इसकी अकाउंटिंग को मेंटेन करना है टैली प्राइम में। आई होप ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को लाइक करके, शेयर करके एंड सब्सक्राइब करके। आप चाहें तो मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, आप प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, उन सारे वीडियोस को वॉच कीजिए, टैली सीखिए, अकाउंटिंग सीखिए एंड काम कीजिए ईजिली मेरे वीडियोस को वॉच करके। आई होप ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।